जय श्री राम। मैं हूं छाया चौधरी और 22 जनवरी की तारीख अब पास आती जा रही है, तो राम के प्रति भक्तों की आस्था भी उमड़ रही है। श्री राम को पूरा भारतवर्ष मंदिर में विराजमान होते देखने को काफी उत्सुक है, तो वहीं हम भी लगातार आपको अयोध्या से जोड़े रखे हैं। हम आप तक राम मंदिर से जुड़े हर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी। भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान हो और अयोध्या वासी कितने खुश हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हम ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्री पहुंचे जहां पर कई महिलाएं काम कर रही थी। और ये काम था भगवान रामलला के चढ़े हुए फूलों से अगरबत्ती का, यानी कि जो फूल रामलला को राम भक्त चढ़ाते हैं, हनुमान जी को और तमाम अलग अलग मठ मंदिरों पर चढ़ाया जाता है, उन फूलों से अगरबत्ती बनाई जा रही है। ये फूल जब भगवान को चढ़ाने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, तब इन फूलों से अगरबत्ती बनाई जाती है और धूप बत्ती भी बनाई जाती है, और फिर भगवान को ही इसे समर्पित किया जाता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां पर अयोध्या के फूलों को एकत्र करके उसके धूप बनाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब राम मंदिर या हनुमानगढ़ी या अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर है, वहाँ से जो फूल आते हैं यहाँ रिसाइकिल करके उसको धूप बनाए जाते हैं। पूरा फूल आया हुआ है, फूलों को एक अलग अलग किया जा रहा है, चाहे वो गुलाब के फूल हों, गेंदे के फूल हैं, उनकी पंखड़ियां हैं, हर चीज़ को तोड़ा जा रहा है। फूलों को रिसाइकिल करके और उसको पीस कर, गूँथ कर, उसके बाद अगरबत्ती और धूप बत्ती तैयार की जा रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के सुपरवाइज़र है अतुल सिंह जी। इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस है और कितने लोगों को इस समय रोजगार मिल रहा है। हर मंदिर से फूल उठ के आता है, उसकी सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग के बाद सूखता है, सूखने के बाद वो पाउडर फॉर्म में तैयार होता है, फिर उसकी अगरबत्ती बनवाते हैं और ऐसे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आगे चल के अगर अयोध्या वासियों का और भी, जैसे अभी मंदिर का उद्घाटन होना है, वो मंदिर मिल जाएगा, और भी कई मंदिर हो जाए तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग कितने महिलाएं होंगी और पुरुष होंगे? हमारे पास महिलाएं ज़्यादा हैं, हमारे पास 12-13 करीब महिलाएं हैं और 3-4 लोग जेंट्स हैं। पहले यही फूल क्या करते थे, मंदिर से चढ़ता था, उसको फेंक देते थे, कहीं नाली में फेंक दिया, कहीं कहीं फेंक दिया, कहीं गंगा में बहा दिया, तो वो भी तो नुकसानीदायक था। उसी को हम ले रहे हैं, उसी से अच्छा फूल निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आप देख रहे हैं कि वो एक खुशबू बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए आप किस तरीके से ये महिलाएं हैं जिनको रोज़गार का एक अवसर भी मिला है, और साथ ही साथ ये मतलब ये श्रद्धालुओं को या राम भक्तों को ठेस ना पहुँचे, फूल वेस्ट होते थे, उन सब का ध्यान रखते हुए ये अगरबत्ती बनानी। कैसा लग रहा है कि आज फूलों से अगरबत्ती बन रहा है और साथ में साथ आपको रोज़गार मिला है? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कि हम लोग को रोज़गार मिला है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश दुनिया के लाखों लोग इसके साक्षी होंगे। इसे लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर कोई प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का इजहार कर रहा है। नागपुर के टैटू आर्टिस्ट ऋतिक दड़ोरे अनोखे तरीके से प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार करते हुए भक्तों के हाथों पर श्री राम का टैटू बना रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने 1001 लोगों के हाथों पर फ्री में श्री राम का टैटू बनाने का फैसला लिया है। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पूरे देश में त्योहार सा माहौल है। वहीं विश्व के अलग अलग हिस्सों से भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई बड़े शख्सियतों के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि अगर हम हिंदू सभ्यता को न्यूयॉर्क में देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में धार्मिक त्योहार की तरह होगा। मेयर एरिक एडम इंटरनेशनल अफेयर्स के डिप्टी कमिश्नर दिलीप सिंह चौहान के घर पहुंचे थे, जहां माता की चौकी के कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए थे।
तो देखिए, यही वजह है कि श्री राम को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा बनी हुई है। और हम न्यूयॉर्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वहां के मेयर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर हम न्यूयॉर्क में भी भारत संस्कृति को अपना रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में शामिल भी हुए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। माता की चौकी का ये कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर पहुंचे जिनका नाम है एडम, और साथ ही माता की चौकी में उन्होंने पूजा अर्चना की है, आरती उतारी है और साथ ही हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपनाते हुए वो नजर आए। I think that when you look at the Hindu community here in New York City, it's extremely important. It gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city, and it gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. तो देखिए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, न्यूयॉर्क में भी हिंदू धर्म को लेकर श्री राम के मंदिर में जो प्रतिस्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसे लेकर हर तरफ धूम दिखाई दे रही है। हर तरफ भगवा रंग आपको दिखाई देगा, श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया अभी भगवामय हो चली है। और इसी की तस्वीर है न्यूयॉर्क की, जहाँ पर माता की चौकी में एडम ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और साथ ही भारत की संस्कृति को अपनाते हुए वो नजर आए। तो 22 जनवरी वही दिन है, वही तारीख है, वही शुभ मुहूर्त है जब श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसे लेकर हर तरफ धूम दिखाई दे रही है। मंदिरों की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, हर तरफ श्री राम के ही नारे आपको सुनाई देंगे। और सब कोई उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी का वो दिन होगा जब श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विद्यमान होंगे। देखिए, हिंदू धर्म को, हिंदू सभ्यता को न्यूयॉर्क में देखकर हर कोई प्रफुल्लित है और हर कोई यही सोच रहा है कि कब वो दिन आएगा, 22 जनवरी का दिन जब श्री राम अयोध्या आएंगे। और इसी का इंतज़ार हर कोई कर रहा है, देश ही नहीं विदेशों में भी। जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, जहाँ पर माता की चौकी था, कार्यक्रम रखा गया था। और इस दौरान वहाँ के मेयर वहाँ पहुँचे, पूजा अर्चना की और हिंदू धर्म को समझने की कोशिश की। और उनके मुस्कान से ही पता चल रहा है कि वो हिंदू सभ्यता को अपनाते हुए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका बयान भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि ये बेहद अच्छी बात है कि हम हिंदू धर्म को, हिंदू सभ्यता को न्यूयॉर्क में अपना रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना की है। उनकी खुशी देखिए किस तरह से वो प्रणाम करते हुए भी नजर आए। चूँकि न्यूयॉर्क में ये सब नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म को अपनाते हुए उन्होंने पूरी तरह से इसे अपनाने की कोशिश की, फॉलो करने की कोशिश की। और इस दौरान वो उन्होंने आरती भी की, पूजा अर्चना भी की। तो देखिए, वहाँ पे संत भी आपको दिखेंगे, काफ़ी संख्या में मौजूद थे, हिंदू धर्म के लोग वहाँ मौजूद थे। माता की चौकी का कार्यक्रम था, माता की चौकी में सभी शामिल हुए थे। और इस दौरान मेयर भी पहुँचे। तो देखिए, ये तस्वीर है अब अयोध्या की, जहाँ पर पूरी तरह से साज सजावट की गई है और हर किसी को इंतज़ार है। और ये नवनिर्मित मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी नक्काशी के साथ, कारीगरी के साथ नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हो रहा है। हर तरह से आप पूरे अयोध्या का एंगल देखिए, लाइटिंग किस तरह से की गई है भव्य तरीके से। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। भोपाल में भी और अयोध्या में भी लाखों दिए जलाए जाएंगे, करोड़ों दिए जलाए जाएंगे और दीपावली सा वो माहौल होगा। कारीगर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी कारीगर लगे हुए श्री राम मंदिर के नवनिर्माण के लिए। और मंदिर की नक्काशी आप देखिए कितनी बखूबी से, कितनी बारीकी से ये मंदिर का जो दरवाज़ा है वो आप देख रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से इतिहास दर्शाया गया है। और सिंह द्वार बनाया गया है, कहीं पर गरुड़ द्वार बनाया गया है।
और जिस तरीके से आप इसकी बारीकी देख रहे हैं, पूरी बारीकी के साथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो अयोध्या के पूरे चारों तरफ की तस्वीर आप IBC24 पर देख रहे हैं। सिर्फ मंदिर का द्वार ही नहीं बल्कि मंदिर के हर एंगल से आप तस्वीर देख पा रहे, और लगातार तेजी भी लाने के निर्देश दिए गए थे मंदिर द्वार को लेकर, मंदिर के निर्माण को लेकर, जिस पर सभी कारीगर लगे हुए हैं। और कितनी बारीकी से देखिए, नक्काशी करते हुए आपको कारीगर दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंदिर बारीकियों के साथ बना हुआ है और हर कोने पर देश विदेश के मजदूर पहुंचे। तो चलिए, अब मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है और हर किसी को ये जानना है कि आखिर अयोध्या में अभी लाइव क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या चल रहा है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वो सभी तस्वीरें आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से हमारे साथ अपूर्व पाठक, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। तो अपूर्व, आज क्या अयोध्या में खास होने वाला है? क्योंकि खास तो हर दिन है, लेकिन आज कहां से भगवान श्री राम के लिए भेंट आए हैं और किस तरह से वहां आयोजन किया जा रहा है, तस्वीरें जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, बता दें, इस समय मैं लता चौक पर खड़ा हूं, जहां पर राम धुन बज रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लता चौक है जहां पर राम धुन बजते रहते हैं, क्योंकि लता जी ने काफी सारे राम की भजन गाए हुए हैं। अगर बात करें ताजा तस्वीर की, ताजे हालात की अयोध्या की, तो इस समय अयोध्या की जो स्थिति है, अयोध्या एकदम चकाचौंध है, क्योंकि रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। उससे पहले अयोध्या में उम्दा भीड़, यानी कि ज्यादा की संख्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ साथ भेंट लेकर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें अभी सुबह की बात है, तो मध्य प्रदेश से एक व्यापारी थे, वो जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय अखंड ज्योति रखी जाएगी, उस ज्योति को लेकर पहुंचे थे। और उसके बाद अभी थोड़ी देर, कुछ समय पहले की बात है, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर पर जो विजय पताका 161 फीट का विजय ध्वज लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मध्य अहमदाबाद से वहां से आज अयोध्या पहुंचा है। जी अपूर्व, तो नवनिर्मित मंदिर की तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी तेजी से वहां पर काम हो रहा है, और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे हर दिन। आप हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। नरसिंहपुर में विश्व हिंदू परिषद और सकल हिंदू समाज की ओर से शहर में भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों की ओर से रैली में श्री राम और माता सीता और वीर हनुमान की वेशभूषा में मौजूद कलाकारों पर पुष्प वर्षा की गई। जुलूस का रैली में मौजूद राम मंदिर पहुंचा, जहां पर 1992 की कार सेवा में शामिल हुए कार सेवकों का सम्मान किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर मंदिर में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। आगामी 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कितना भव्य हो, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में हम दिवाली मनाएं और इस उत्सव के माध्यम से हम हिंदुस्तान की श्रेष्ठता सारी दुनिया में, उसकी सांस्कृतिक चेतना का भाव सारी दुनिया में संप्रेषित करें। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश सरकार श्री रामलला के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों को अयोध्या भेजेगी। सरकार ने 1 फरवरी से मार्च तक यात्रियों के लिए ये व्यवस्था की है। तो काफी सराहनीय ये व्यवस्था है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए 19 ट्रेनें भी उपलब्ध कराई। सरकार प्रदेश के अलग अलग स्थानों से यात्रियों को लेकर अयोध्या जाएगी। अयोध्या में भगवान राम की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भाजपा ने प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन ले जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। जी हां, जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी से बीजेपी प्रदेश के हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए लेकर जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुताबिक छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इस लिहाज से
राम मंदिर का निर्माण होते देखना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों में अयोध्या जाने को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पूरा देश और दुनिया राम में होता जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए अयोध्या जाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को याद किया है। उमा भारती ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन 500 साल का संघर्ष है। इसकी सफलता के लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। यह आंदोलन 5 सदियों तक का चला है। उमा ने कहा कि श्रेय पहले और सबसे ज्यादा उन्हें जाना चाहिए जिन्होंने बाबरी ढांचे को ढहाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का श्रेय सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन कार सेवकों को मिलना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान तक दे दी है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को भी याद करना चाहिए क्योंकि वही थे जो इस आंदोलन को दूसरे स्तर पर लेके गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती हूँ। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का ये एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 पे इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई। खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पे काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योग ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे। जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था। जब हम माता टीला की जेल में 1 महीने रहे हैं, 6 लोग, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरी डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी। हम 6 लोग माता टीला जेल में 1 महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहाँ पर अडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे। तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना कैदियों की तरफ से। अडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। उन्होंने कहा अडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहलें। तो मैंने उनको कहा अडवाणी जी को, तो अडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चुभा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं। नहीं, अडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये अडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूँ ये नहीं। 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से प्रथम वक्ता बनी थी इसमें सदन के अंदर, और अडवाणी जी ने कहा था उमा बोलेगी इस पे। बहस को ओपन मैंने किया था बीजेपी की तरफ से। तो मैंने तो उसी समय कहा था कि आपने इस वर्शिप बिल में से अयोध्या को बाहर कर दिया है, कि ये कह के विवादास्पद है। इसके अलावा सब ढांचे आपने 1947 की स्थिति के लिए कहा है। तो मैंने कहा कि
आप इसमें से मथुरा और काशी को और निकाल दीजिए, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या ये 3 हिंदुओं के आराध्य के स्थल हैं। और ये वैसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस पे भी बाद में लोगों की आकांक्षा बनी रहेगी कि ये बन जाएं। और अगर आप इन तीनों को शांत कर देंगे तो हिंदू इतने बड़े दिल का होता है कि फिर वो सब भूल जाएगा। इसलिए आप अपना दिल बड़ा करिए, क्योंकि तीनों जगह पर जो स्थान बनाए हैं मुसलमान इन्वेडर्स ने, वो उनके धार्मिक स्थान नहीं हैं, वो मक्का मदीना है। तो यहाँ कोई मक्का मदीना नहीं है, वो वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, यहाँ कोई वेटिकन सिटी नहीं है। उनके आस्था का केंद्र बिंदु यहाँ कहीं नहीं है, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी में। और ये तीनों हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम, कृष्ण और शिव, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। इसलिए इनमें आस्था का टकराव नहीं है। तो आप ये तीनों स्थान बाहर कर दीजिए इस विधेयक से और तीनों पर मंदिर का निर्माण होने दीजिए। तो मैं तो पहले से कह रही हूँ कि मथुरा और काशी पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो अभी भी नहीं हुआ है, ना काशी में हुआ है, ना मथुरा में हुआ। होना चाहिए। जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहीं मंदिर बनना चाहिए, और जहाँ काशी विश्वनाथ विराजमान है वहीं मंदिर बनना चाहिए। श्रीलंका से अंबिकापुर पहुंची भगवान राम की चरण पादुका। प्रभु राम के चरण पादुका के दर्शन को भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। राम भक्त चरण पादुका को लेकर अयोध्या जा रहे हैं और शहर भर के लोग अपने आराध्य की चरण पादुका की उपासना करते हुए नजर आए। तो श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। जब भगवान श्री राम ने बाली को तीर मारा तो दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा किया। एक तो वो धोबी, दूसरा बाली। बाली ने तो मरते मरते श्री राम से यहां तक कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोही ब्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। बाली ने कहा, मैं आपका दुश्मन, सुग्रीव आपका मित्र, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने छिपकर शिकारी की तरह मुझे क्यों मारा, क्या अपराध है मेरा। उन्होंने कहा था, बाली तू जानना चाहता है मैंने तुझे क्यों मारा? सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की पत्नी, सुनसठ कन्या समचारी और अपनी बेटी, ये चारों राम की दृष्टि में एक जैसे हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, इन पे जो कुदृष्टि डालता है ताही बंदे कछु पाप न होई। उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, तुझे लज्जा नहीं आई? तू पिता के समान, वो पुत्री के समान। और राम हमें सिखाते हैं, अपने परिवार में नैतिक मूल्यों का मान रखिए। आज राम मंदिर लोकार्पित हो जाएगा 22 जनवरी को, तो वो तो अयोध्या में होगा। हमारे हृदय में क्या हुआ, क्या सीखा हमने उससे? आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां 4 साल से लेकर 14 साल तक की बच्ची अकेले निकल नहीं सकती। छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उसमें अगर 100 प्रकरण आप निकालें, 90 प्रकरण में अपराधी या तो रिश्तेदार है या परिचित है। बताइए कैसे बचाएंगे इन बच्चियों को? ऐसे संस्कार समाज में आ गए। जिसके पूजनीय श्री राम हो, जिस देश की धरती पर रामलीला का मंदिर स्थापित होकर लोकार्पित हो रहा है, हमें गौरव हो रहा है, प्रसन्नता हो रही, पर चिंता बनी हुई है। वही राम को भी थी, इसीलिए बाली मारा गया। तो चलिए, राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन IBC 24 लगातार आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचा रहा है, इसलिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।